देश में आम चुनाव का दौर जारी है। पहले और दूसरे चरण के बीत जाने के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। पिछले 2 चरणों में कम मतदान ने सियासी दलों के कान खड़े कर दिए हैं। तीसरे चरण को लेकर तमाम तरह की कवायदें भी जारी है कि इस बार मतदान के प्रतिशत में इजाफा किया जाए। इसी कड़ी में तीसरे चरण के रण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो चली है, क्योंकि पहले चरण में 1 सीट, दूसरे चरण में 3 सीट पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के बाद सूबे की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, जिसको लेकर सियासी दलों का जोर इन सीटों पर दबदबा कायम रखने में जुटा हुआ है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7 लोकसभा सीटों में रायपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में जिन 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, एक नजर डालते हैं। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा में वोटिंग। ये तो हुई सीटों की बात। अब इन सीटों पर कौन है आमने सामने, कौन किसको दे रहा है टक्कर, जानते हैं। रायपुर बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस से विकास उपाध्याय। सरगुजा कांग्रेस से शशि सिंह कोरम, बीजेपी से चिंतामणि महाराज। रायगढ़ से कांग्रेस से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बीजेपी से राधेश्याम राठिया। कोरबा में कांग्रेस से ज्योत्सना चरणदास महंत, बीजेपी से सरोज पांडे। बिलासपुर में कांग्रेस से देवेंद्र यादव, बीजेपी से तोखन साहू। दुर्ग बीजेपी से विजय बघेल, कांग्रेस से राजेंद्र साहू। जांजगीर चांपा में कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, बीजेपी से कमलेश जांगड़े। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में करीब 1 करोड़ 39 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। डालते हैं एक नजर कि कितने कुल मतदाता और पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर हैं। कुल मतदाता 1 करोड़ 39 लाख 1,285, पुरुष मतदाता 69,33,121, महिला मतदाता 69,67,544, थर्ड जेंडर मतदाता 620, 18 से 19 आयु के मतदाता 3,98,416। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर 15,701 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 7,887 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई जाएगी। एक मतदान केंद्र में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुछ सीटें बेहद ही हाई प्रोफाइल हैं। इन सीटों पर दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। रायपुर लोकसभा सीट को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी ने 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय के बीच मुकाबला बेहद ही रोचक है। इसी तरह सरगुजा लोकसभा सीट पर भी सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस से आए चिंतामणि महाराज को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन पर पूर्व में ईडी ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में एक सीट कोरबा लोकसभा सीट भी शामिल है। यहाँ एक बार फिर कांग्रेस से ज्योत्सना चरणदास महंत मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने कद्दावर नेता सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला कड़ा बना दिया है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को लेकर भी लोगों की काफी रुचि है। यहाँ पर कांग्रेस से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, बीजेपी से कमलेश जांगड़े आमने सामने हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं। रायपुर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में रायपुर राज्य मुख्यालय की सीट होने के कारण वीआईपी मानी जाती रही है। रायपुर राज्य की राजधानी है। डेमोग्राफी और विधानसभा सीटें यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 25 लाख है। इनमें पिछड़ी जाति, साहू, कुर्मी समाज का बाहुल्य है। दोनों क्रमशः 30 और 20% है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। रायपुर से घरेलू विमानन सेवा शुरू हुई थी और लोगों को सुविधा मिलने से बुकिंग भी अच्छी हुई थी, लेकिन अभी ये बंद है। दोबारा टेंडर किया गया है। रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ पर विमानन कंपनियों को लाने की जरूरत है।
अगर टूरिज्म स्पॉट को विकसित किया जाए और उद्योग को बढ़ावा मिले तो संख्या बढ़ेगी, जो कि सीट के प्रमुख मुद्दे हैं। सरगुजा लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर झारखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा सरगुजा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने के कारण आजाजा वर्ग के लिए आरक्षित है। 1962 से ये क्षेत्र आजाजा वर्ग के लिए आरक्षित है। खनिज संपदाओं से भरे लेकिन उद्योग विहीन एवं रेल सुविधाओं से विहीन क्षेत्र के रूप में विख्यात सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में अब भी सरगुजा राज परिवार की धमक बरकरार है। यहाँ गौंड समाज का दबदबा है। इसके तहत 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव एवं प्रेमनगर विधानसभा सीटें प्रमुख हैं। कोरबा लोकसभा सीट। वर्ष 2008 में कोरबा लोकसभा का गठन हुआ। इसके पहले जांजगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत ये सीट समाहित थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम ने वर्ष 1984 में जांजगीर सीट से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इस सीट के स्थानीय मुद्दे भू विस्थापित औद्योगिक जिले में SECL, लैंको पावर प्लांट, NTPC और अन्य उपक्रम में समाहित हुई जमीन के भू विस्थापितों की नौकरी, पुनर्वास एवं मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। NTPC बाल्को, लैंको समेत अन्य छोटे पावर प्लांट से लगभग 7000 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। ये मुद्दे हर चुनाव में अपना असर जरूर छोड़ते हैं और सियासी दलों का इस पर विशेष फोकस रहता है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट। जांजगीर चांपा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र और बालोदा बाजार, भाटापारा के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया है। महानदी के इस पार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र पामगढ़, जांजगीर, अकलतरा, सक्ती, जेजेपुर और चंद्रपुर तथा नदी के उस पार कसडोल और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बना है। कांग्रेस के प्रभात मिश्रा, बीजेपी के मनहरण लाल पांडे, दिलीप सिंह जुदेव, कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा यहाँ से सांसद रहे। ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रदेश की एकमात्र आरक्षित सीट है। इसके चलते इस वर्ग के प्रदेश भर के बड़े नेताओं की नजर इस सीट पर रहती है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 4 हाई प्रोफाइल सीटों के अलावा 3 रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग में मतदान होगा। इनमें रायगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस से डॉक्टर मेनका देवी सिंह तो बीजेपी से राधेश्याम राठिया किला लड़ा रहे हैं। ये सीट इसलिए भी खास रही है क्योंकि इस सीट से सीएम विष्णुदेव साय 3 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए ये सीट जीतना उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तीसरे चरण में अन्य सीटों में बिलासपुर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस से देवेंद्र यादव तो वहीं बीजेपी से तोखन साहू मैदान में नजर आ रहे हैं। ये सीट अपने इतिहास के कारण खास मानी जा रही है क्योंकि कभी यहां से पुन्नूलाल मोहले, हिंदूवादी चेहरे दिलीप सिंह जुदेव जीतकर संसद में जा चुके हैं। वहीं यहां से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे चरण में शामिल सीटों की लिस्ट में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र भी मौजूद है। इस सीट पर बीजेपी से विजय बघेल, कांग्रेस से राजेंद्र साहू चुनावी समर में हैं। बीजेपी से टिकट पाने वाले विजय बघेल कई बार कांग्रेस से पूर्व सीएम बघेल को विधानसभा चुनाव में टक्कर दे चुके हैं। वहीं एक बार फिर दुर्ग लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिलने के बाद बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। बात यदि सियासी समीकरण की करें तो इस चुनाव में भाजपा के पास मोदी की गारंटियां हैं और वर्तमान में सूबे में उन्हीं की सरकार है, जिनके कामों को लेकर वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ मिलकर सरकार की नाकामियों को गिनाने में जुटी है। हालांकि वक्त ही बताएगा कि 4 जून को किसके पाले में क्या आता है। स्वदेश डेस्क के लिए सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।